अलमारूफ 5 स्टार चुरूंगी। कोई भी ख़ास दिन हो, 14 अगस्त हो, पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीत जाए या न्यू ईयर हो, तो सेलिब्रेशन के लिए सबसे बड़ा जो गैदरिंग होती है वो 5 स्टार चुरूंगी पर ही होती है। समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का ये तहरीर स्क्वायर है, यानी कोई भी कराची की अच्छी मूवमेंट वगैरह होती है तो वो वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले पूरे कराची से लोग यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। ख़ासतौर पर नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा होती है हर एक तकरीबन इवेंट के ऊपर, चाहे वो ईद का इवेंट, ईद सेलिब्रेशन हो या 14 अगस्त हो या न्यू ईयर हो। तो अलमारूफ 5 स्टार चुरूंगी पे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के रंग नज़र आएंगे। पूरे हर तरह के रंग नस्ल कौम के लोग यहाँ पे होंगे। इसके अलावा पूरे कराची में मुख्तलिफ़ जगह पे लोग मुख्तलिफ़ तरीके से 14 अगस्त की सेलिब्रेशन करते हैं। कुछ आतिशबाजी करते हैं, कुछ वन व्हीलिंग वगैरह भी कर लेते हैं, जो मतलब मैं नहीं करनी चाहिए, मैं कोई इस चीज़ को प्रमोट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं मैं बस उसके बारे में आपको बताता हूँ। और इसके अलावा आजकल वो बाजे बहुत ज़्यादा बजाए जा रहे हैं, 2-3 सालों से इसका शोर शराबा है। रात को खूब शोर शराबे के बाद अमूमन लोग थक हार के सो जाते हैं और सुबह पर देर से ही उठते हैं। अगर आप देखें दोपहर 2 या 3 बजे तक तो रोड सुनसान ही पड़े रहते हैं और बहुत कम ट्रैफिक रोडों पे नज़र आती है, इवन के ना होने पर के बराबर। तो लेकिन ये सन्नाटा ज़्यादा देर का नहीं होता, क्योंकि 2-3 बजे के बाद फिर से जो है ना रोडों पे रश लगना शुरू हो जाता है और सबसे पहला जो काम शुरू होता है दिन की रोशनी में वो है सेल्फीज़ वगैरह का। और उसके बाद फिर शाम 6 बजे तक लोग पार्कों का रुख करते हैं। ख़ासतौर पर पीएफ म्यूज़ियम का पार्क है और बैरिया का पार्क वगैरह है और सीवी वगैरह पे भी बहुत रश होती है। तो 14 अगस्त दोबारा से जान पड़ती है और खूब हल्ला गुल्ला होता है। और 15 अगस्त को तो लोग खूब ही सोते हैं। ईद हो, 14 अगस्त हो या कोई भी दिन हो, इसको सही तरह जो सेलिब्रेट करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है,